भारत विश्व का एक सबसे बहुत बड़ा देश है। इसे भारत, हिंदुस्तान और आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। इसी वजह भारत की विविधता में एकता का देश कहा जाता है। भारत का इतिहास अति प्राचीन, अति विशाल और अति गहरा है। ज्ञान, विज्ञान, समृद्धि, कलाकारी, शौर्य और आध्यात्म से परिपूर्ण है। जब भारत गुलामी की जंजीर से बंधा था, तब अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद हुआ। अब देश स्वावलंबी के रास्ते में निरंतर आगे बढ़ रहा है, रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वतंत्रता की 75 वर्षगांठ पर पूर्ण हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वावलंबन की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस आज़ादी के 75 वर्षगांठ को मनाने के लिए 75 हफ्तों का आज़ादी का अमृत महोत्सव का आगाज हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। ये अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2022 में अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी और उनके साथियों ने नमक पर लगाए गए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लगान के विरोध में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अंग्रेजों ने चाय, कपड़ा और नमक पर अधिकार जमाया हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसी के विरोध में यात्रा निकाली थी, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी ने 24 मार्च 1930 दंडी में समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों के काले कानून को तोड़ा था। ये यात्रा 24 दिन चली थी, जिसमें 80 लोग शामिल थे। 390 किलोमीटर तक चली इस पद यात्रा में हजारों लोग जुड़ गए थे। आज भारत का अपना अलग मुकाम है और निरंतर नई नई उपलब्धियों को पार कर रहा है। आज हर क्षेत्र में भारत आगे है। पर जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, तब इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से सपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट सहे। परंतु अभी भी बहुत से लोग हैं जो आज़ादी के संघर्ष को नहीं जानते और उनके बलिदान की कहानियाँ नहीं पता। इसलिए आज़ादी के महोत्सव के माध्यम उन सभी लोगों को आज़ादी सही मायने में बताने बहुत ज़रूरी है। इस अमृत महोत्सव में उन वीर सपूतों को याद करना है जो अपने परिवार और अपना समस्त जीवन केवल देश के समर्पित कर दिया। कवि प्रदीप की रचना के माध्यम से भारत के वीर शहीदों की याद में कुछ पंक्तियाँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम। आज़ादी के महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म अथवा राज्य नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अमृत महोत्सव एक राष्ट्रीय महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा और इस सप्ताह में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं और उनके माध्यम से लोगों के मन में देश प्रेम को जागरूक किया जाता है। इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ था, जो अगले 75 सप्ताह तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी सरकारी संस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर रैलियाँ भी निकाली जाती हैं ताकि इसका महत्व लोगों तक पहुंच सके। देश में जितने भी सरकारी भवन हैं, उन सब में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा लेते हैं और अपने कला के माध्यम से आज़ादी का महोत्सव मानते हैं। स्कूल में बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है और बच्चों को आज़ादी के संघर्ष की कहानियाँ बताई जा रही है। 15 अगस्त से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिससे देश के संगीत, नृत्य, प्रवचन और प्रस्तावना पठन शामिल हैं। इस महोत्सव में देश की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में चरखे से लोकल वार वोकल को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए साबरमती आश्रम से एक चरखा रखा गया। जब कोई व्यक्ति लोकल व्यापारी कंपनियों को सामान खरीदेगा और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लोकल फॉर वोकल का टैग लगाकर सोशल मीडिया में डालेंगे, उसके तुरंत बाद ये चरखा घूमेगा। आज भारत एक है, अखंड है और बहुत तीव्र गति से हर क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा, पर नहीं सोचा था अंग्रेज़ों ने कि भारत
सबसे विशाल और लोकतांत्रिक रूप से निखर जाएगा। आज़ादी के बाद भारत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भूखमरी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध इत्यादि। लेकिन भारत ने इन सब कठिनाइयों से बाहर निकलते हुए न केवल नए रास्तों को बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत के रास्तों पर अग्रसर है। यही आपको बताने के लिए 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के बारे में आपको पूरा ज्ञान दिया। ठीक है। सर ने बहुत ही अच्छा स्पीच आपके बीच में डिलीवर किया। जंग आज़ादी के 75 वर्ष के ऊपर जो साल भर चलने वाले कार्यक्रम हैं कि कैसे हमारा भारत और 7 लाख से ज़्यादा शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। एक लंबे संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ। सेंट्रल जेल में, मांडले जेल में काले पानी की सज़ा को पार करते हुए अपना बलिदान देने वाले उन बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देने का हमारा ये आज़ादी का जश्न है वो आ रहा है। उसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम सब का उद्देश्य यही है कि जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था, जिस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी, उस शहादत को हम सदा याद रखें। हमारा देश हमारे साथ में रहे, उनकी शहीदों की यादें हमारे साथ रहें। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसी के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे देश की एकता, अखंडता बनी रहे, भाईचारा, अमन चैन बना रहे, हमारा तिरंगा है वो सिरमौर रहे। हमारा देश आज विकासशील भारत है। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्पना ली है कि जो तीसरी बार सरकार होगी उसमें हमारी जो सरकार है, भारत है, वो तीसरे नंबर की महाशक्ति बनेगा, सामरिक शक्ति के रूप में उभरेगा, हर प्रकार की कमियां दूर होंगी। तो ऐसा प्रेरणा वाला, जोश वाला जो विशेष स्पीच और जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए, आदरणीय SHO साहब श्री चंद्रशेखर जी ने हमारे बीच में रखा। एक बार फिर जोरदार तालियों से अभिनंदन। जो चर्चा थी, सर ने जो बातें बताई, कुछ भी आपने इसके बारे में पूछना है तो सर से आप ब्रीफ में अपनी बातें रखें और सर आप एक एक बात का आपको जवाब देते जाएंगे। एक प्रश्न ये है सर, जैसे 112 के बारे में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एकदम कोई घटना ऐसे हो जाती है, बच्चा कहीं अकेला है और उसके साथ कोई शरारत हो रही है, तो उस समय उसको 112 से कैसे डायल करे और वो कैसे इनका सहयोग करे, और उसी ड्यूरेशन में क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है? जी देखो, जब भी आपको कोई ऐसा साधन मोबाइल वगैरह, जो मोबाइल है, कोई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पुलिस की सहायता नहीं ले सकते उस समय, थाने की कोई भी, आप गिर चुके हैं तो आप 112 पर कॉल करिए। आपके पास एक उस समय है ना, मोबाइल बहुत बढ़िया चीज़ है उस समय, घटना के समय। तो आप मोबाइल जैसे भी कोई भी जरिए 112 तक आप कॉल करेंगे तो वो जाएगी पंचकूला। कई आदमी क्या है, 112 के लिए वो बोल देते हैं 112 पर कॉल करने के लिए एक दबाएं, और वो उसी समय काट देते हैं। उनके पास है ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछने पाती, सूचना नहीं पूछने पाती। तो क्योंकि हम वो बोलेगा ना एक दबाएं, तो उसी समय कई बार आदमी लोग वो फ़ोन को काट देते हैं कि भाई सूचना पहुंच गई, लेकिन वह सूचना पूर्ण नहीं हुई। वो एक दबा के ना फिर आपकी वो कॉल अटेंड करेगा, एक दबाए फिर वो कॉल अटेंड करेगा 112 नंबर। वो कॉल अटेंड करके ना फिर हमारे पास 112 नंबर पे वो मैसेज आएगा आपका, आपकी लोकेशन और आपका मैसेज, आपने जो शिकायत की है। उसी समय आपके पास 10 मिनट में वो गाड़ी आपके पास होगी आपकी लोकेशन पर। विद आप फ़ोन करते हैं ना, वहाँ लोकेशन सेंड हो जाती है। फिर आपकी वही प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी दर्ज हो जाएगी, जो आपने कॉल की है, कॉल के बारे में जो आपने बताया है। अब इसका 112 का कई लोग है ना मिस यूज करने लग गए। मिस यूज क्या, पति पत्नी शराब पी के झगड़ा कर रहे हैं, मेरे पत्नी ने मारी, मेरे फलाना करी, मेरे झगड़ा करी, जाते हैं ना इतनी दूर से तेल फूक क्या मैं, फिर जी हमारा तो हो गया समझो। ठीक है, इसका 112 नंबर किस लिए बनाई थी? तो कोई हमारी बिटिया, कोई हमारा कोई इस प्रकार का बच्चा, बूढ़ी औरत जो असमर्थ है, उसको सहायता देने के लिए हमने 112 चलाई थी। लेकिन जो अच्छे एक रेसर आदमी भी उसको यूज़ कर रहा है। अब यहाँ बस स्टैंड पर खड़े हो गए 112 भेज दिया जी,
तो वो थाना नज़दीक है, थाना में वो दो। ये चीज़ें जो होती है ना, आप एक घिर गया आप, तो उस समय की 112 एक कॉल है ना, तो थाना है आपके लिए कितनी सुविधा करें। 1091 में है, एक और दुर्ग है, 100 नंबर भी है, कंट्रोल रूम भी है, और हमारा थाने का नंबर भी है, जबकि जब गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन 112 भी ठीक है, 112 भी कई बार है, हमारे पास 2 गाड़ी 112 की हमारे एरिया के अंदर। 112 जैसे एक कॉल पजा रही है, और कई बार लोग कहते हैं अगर भाई हमारे पास अन टाइम पे नहीं पहुंचे 112, भाई अगले की भी कॉल अटेंड कर रहा है, उसके बाद तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत 15-10 मिनट तो उसमें भी लगेंगे, उसके बाद वो आएगा। तो थोड़ी शांति और धैर्य भी रखें। पुलिस हरदम आपकी सेवा में तत्पर है, और अच्छा बोलो, पुलिस से अच्छा सहयोग करो। आप लोगों के सहयोग से पुलिस भी कामयाब होगी। अगर आप इस प्रकार कोई प्रकार की बातें नहीं बताओगे पुलिस को, तो पुलिस भी असफल रहेगी। पब्लिक और बच्चे और पुलिस तीनों एक दोस्त के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक वक्त हमारा रोजनाम था, अरे सुनो बेटा, एक हमारा रोजनाम तो होता है, उसमें हम DDR भी बोल देते हैं, डेली डायरी रिपोर्ट। जो भी आप इंफॉर्मेशन देते, जो भी आप सूचना देते हो, तो हम उसकी DDR भी लिखते हैं। हमारा दैनिक जो दिन का कार्य बाहर जो भी है, हम उसमें DDR एंट्री करते हैं। थी तो अपने पारिवारिक वो था मैटर, जी, लेकिन वो सास उसकी बहू बाहर आ गई कि बहू के पियर वाले आके उनको परेशान कर रहे थे, मार पीट कर रहे थे, जी, और वो गली में खड़ी होकर चिल्ला रही, कोई तो मदद कर दो, कोई तो मदद कर दो। मेरे से नहीं रुका गया। मैंने अंदर जाके अपना फ़ोन उठाया, 112 में डायल कर दिया। जी, आप कौन बोल रहे हो? मैं जी मैं मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, सॉरी, क्योंकि मैंने परिवार से छुप के मैं फ़ोन कर रही हूँ, मेरे परिवार अलाउ नहीं करता ऐसे। जी, बट मैंने एड्रेस बता दिया आपको, आप पहुँचे, आप पहुँचिए। विदिन 5 मिनट्स गाड़ी पहुँच गई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा और उस लेडी की हेल्प हुई। तो ऐसा भी हो सकता है, हम 112 नंबर है, फर्स्ट एड, मतलब 112 आपका जो है ना, फर्स्ट एड देते हैं किसी आदमी को बीमार हो जाता है और इमरजेंसी के लिए। वो एक बिल्कुल पहला मतलब वो पट्टी कर देते हैं ना जी, एकदम से जो इंजर्ड को फर्स्ट एड देते हैं, वही 112 एक फर्स्ट एड है। कार्रवाई हम करते हैं, फिर वो जाके ना झगड़ा मिटा देगी, जाके ना उनको समझा देगी, अगर उनका सामाजिक तौर पर फैसला होती तो करवा देगी, अन्यथा फिर वो हमारे पास फ़ोन करेंगे, सूचना देंगे कि भाई आप आईओ भेजो। फिर उसके बाद हम आईओ भेजते हैं, वहाँ पे हमारे थाने से आईओ जाता है, वो उसकी मुकदमे की सुनवाई करके ना और आगे बढ़ाएगा। FIR दर्ज तो उसके बाद करवानी हाँ, पड़ेगी। उसके बाद FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। फर्स्ट एड में कोशिश रहती है कि वहीं मामला FIR जब भी होती है, आप ये कह दिया भाई फ़ोन पर बातचीत करके ना, अरे मैंने तो FIR मेरी तो दर्ज हो चुकी है, वो FIR नहीं है। जो आप कागज़ पे कलम से जो लिख के दोगे वो FIR।